श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। हर हर महादेव। 10 जनवरी 2025 के दिन शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी में बांध देना यह एक गुप्त चीज माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूरे साल आपके ऊपर होगी धन की वर्षा और आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और घर खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आप बन जाओगे करोड़पति। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा दोस्तों। अगर आप पुत्रदा एकादशी के दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार घर की तुलसी में यह एक गुप्त चीज सही मुहूर्त और सही विधि विधान से बांध देंगे, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सिर्फ इतना ही करने पर से आज आपकी माता लक्ष्मी जी का यह वरदान और आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद न केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की वह कृपा आज आपको मिलेगी, जिसके बाद पूरे साल आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन इस प्रकार से बना रहेगा, जिसके बाद धन संबंधित परेशानियों का सामना आपको पूरे साल नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो पुत्रदा एकादशी के दिन किया जाए तो शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी जी की कृपा एक व्यक्ति पर पूरे साल बनी रहती है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत से करोड़पति व्यक्ति इस उपाय को सर्वपित्र अमावस्या के दिन जरूर करते हैं। दोस्तों, बस आपको भी यह उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर सही विधि विधान से उसी प्रकार से करना है, जैसा कि आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। और आप खुद देखेंगे, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, इस दिन मांस मिट्टी का आहार का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन का सेवन इस दिन वर्जित होता है। इसी के साथ पितृदा एकादशी के दिन तुलसी को छूना या जल अर्पित करना भी वर्जित माना गया है। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में तंत्र शास्त्र में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुभ होती हैं, यदि कोई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको मान लीजिए तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का सदैव वास होता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में विष्णु जी का वास होता है और इनकी पूजा करने से आपको फल अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने के कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराणों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या जानते हैं कि पितृदा एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में वह खुशियां मिल जाती हैं जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे इस बार दोस्तों भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ साथ तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है तुलसी। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि त्रिदेव का वास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए
तुलसी माँ को चुनरी अवश्य उड़ानी चाहिए। तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वह तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। माँ के ऊपर चुनरी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं बल्कि यह हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी उड़ाकर रखा जाता है लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रख पाते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल चुनरी उड़ाते हैं लेकिन लाल रंग मंगल का है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफेद चमकीली चुनरी उड़ाना अत्यंत अशुभ होती है। कई लोग यह भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन वह फिर पुत्रदा एकादशी पर या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर चुनरी को बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल चुनरी को बदलना चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी हमेशा आपको माँ तुलसी को उड़ानी चाहिए। और बिना चुनरी तुलसी माँ नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान होती है। जो लोग तुलसी विवाह करते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उनसे माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। तुलसी के विवाह करने से घर में अभाव या फिर कलह, पाप, दुख और रोग नष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी न रखें। तुलसी के पास आप शिवलिंग ना रखें और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें। शिवलिंग के पास कपड़े और तुलसी के पास कपड़े कभी ना सुखाएं, क्योंकि आप जब भी कपड़े सुखाते हैं तो उससे जो पानी गिरता है वह अशुभ होता है, वह नकारात्मकता फैलाता है। और तो तुलसी के पास कपड़े कभी ना सुखाएं। शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमाएं कभी ना रखें और जूते चप्पल भी तुलसी के पास ना उतारें। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखें और तुलसी को शुद्ध पवित्र जल अर्पित जरूर करना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही तुलसी को जल दें। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। दोस्तों, कोई विशेष मनोकामना है जीवन में, अगर उपलब्धि नहीं प्राप्ति हो रही है, जीवन में कोई कष्ट है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, आपको निश्चित तौर पर पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी में आप एक लाल मोली धागा लें। लाल मोली धागा में आप 5 गांठ हल्दी की लें और उन्हें उस मोली धागा से बांध लें। अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी माँ के नीचे तने में बांध दें और अपनी मनोकामना जरूर बोल दे। जो भी आपकी मनोकामना है, नौकरी को लेकर के हो, व्यापार को लेकर के हो, संतान को लेकर के हो, विवाह को लेकर के हो, यानी एक लाल मोली धागा लेना है। लाल मोली धागे में 5 हल्दी की गांठें बांधकर और आपको तुलसी के नीचे बांध देना है। रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। 1 महीने के अंदर ही आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो आप उत्तरदा एकादशी के दिन एक लाल मोली धागा अपनी मनोकामना बोलते हुए भी आप बांध सकते हैं। मोली धागा बांधने से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर में दुख दर्द तकलीफ और कष्टों का नाश होता है। तो दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी पर लाल मोली धागे में ये 5 हल्दी की गांठें बांधकर तुलसी माँ को जरूर बांध दे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।